Hello friends, welcome back in my new video. Myself S.K. Agarwal, and now in this class we will talk about next part of human reproduction. And second class, in this class we will talk about the male reproduction in human. ह्यूमन के अंदर जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसके बारे में आज अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अगर अपन मेल रिप्रोडक्शन से बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्शन में जो मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसमें जो मैन अपने डिस्कस किया भी था पहले कि प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके बारे में अपन सबसे पहले मेल रिप्रोडक्शन के सिस्टम की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मेन पार्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या है, टेस्टिस है। और टेस्टिस जो है वो पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है या रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, पेल्विस रीजन के अंदर लोकेटेड होता है। पेल्विस रीजन इसमें लोकेटेड होता है। इसके अलावा पेल्विस रीजन के अलावा अपन देखते हैं कि इसमें जो सिस्टम क्या क्या देखने को मिलता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो आपको मैंने बताया आपको टेस्टिस है। टेस्टिस के अलावा इसमें ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा डक्ट जो है, जो स्पर्म है या सीमेन है उनको ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके अलावा अपन कहें एक्सटर्नल जेनिटेलियल या जेनिटल, यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलियल आ जाएगा कि जितने भी जो एक्स्ट्रा ऑर्गन है, जैसे अपन बात करते हैं ग्लैंड्स कौन से इसके अंदर पाई जाती है, तो जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है जिसे अपन काउपर ग्लैंड्स कहते हैं। इसके अलावा भी और अपन जो एसेसरी ऑर्गन देखते हैं जैसे पेनिस देखते हैं तो वो एसेसरी ऑर्गन्स हैं उनमें आ जाएगा, या एक्सटर्नल जो जेनिटेलियल ऑर्गन जो है उनके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा टेस्टिस इसका जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो आ जाएगा। उनके बारे में अपन इसमें डिस्कस करते हैं। टेस्टिस की अपन देखें तो टेस्टिस सबसे पहले अपन जैसे 1 बाय 1 अपन पार्ट देखते हैं इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। कि पहला पार्ट अपन लेते हैं टेस्टिस। टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के बारे में और अपन देखें कि टेस्टिस पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं और दोनों जो है वो कहाँ पे होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। या
पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अपन देखें कि इनकी जो शेप है ये कैसे होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, और ओवल शेप जो हैं वो एक पाउच नुमा एक स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम जो है वो क्या है, एक पिगमेंटेड फोल्डेड स्किन, पिगमेंटेड और फोल्डेड स्किन होती है पाउच नुमा। उस पाउच के अंदर जो टेस्टिस जो है ओवल शेप्ड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनकी साइज़ देखें अपन तो यहाँ पर जो अगर अपन इसकी लेंथ देखें तो 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसका जो डायमीटर है 2 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर इसकी शेप होती है। अगर अपन इसका वेट की बात करें कि टेस्टिस की जो वेट है वो कितना होता है, तो इसमें वेट देखा जाए मास 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम के आसपास इनका वेट होता है। इसके अलावा अपन कहें डेवलपमेंट नियर द किडनी, किडनी के पास में क्या होते हैं, डेवलप होते हैं इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा टेस्टिस जो है कवर्ड बाय 3 कोट, 3 कोट के द्वारा कवर्ड होता है। सबसे अपन देखें आउटर मोस्ट जो कवर है उसे अपन कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, आउटर मोस्ट ट्यूनिका वेजिनेलिस। इसके अलावा मिडल ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसके अलावा इनर मोस्ट जिसे अपन कहते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा। तो ये जो ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्टिस के जो कवरिंग है उनके बारे में अपन देख रहे हैं कि ये इनकी तीनों कवरिंग लेयर है या तीनों कवरिंग कोटिंग है इनकी। इसके अलावा अपन देखें सबसे जो इनर मोस्ट जो है, जैसे ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, ये सबसे क्या है इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर जो गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है या गेमिटेंजिया जो बनता है उनके अंदर गेमिट्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट,
ये अलग अलग क्या होते हैं, कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड होते हैं। जिन्हें अपन क्या कहते हैं, टेस्टिस या टेस्टिकल लोक्यूल भी कह सकते हैं। तो इन्हें अपन कहते हैं टेस्टिकुलर लोक्यूल। टेस्टिकल लोक्यूल्स, या फिर आप इसे लोक्यूल भी कह सकते हो, लेकिन टेस्टिस के हैं तो ये टेस्टिस लोक्यूल्स कहलाते हैं। टेस्टिस लोक्यूल्स जो हैं, इनकी अगर अपन नंबर देखें तो ये कितने होते हैं, नंबर होते हैं 200 से लेकर 250 के आसपास इनकी संख्या होती है। प्रत्येक जो लोक्यूल है, ईच लोक्यूल्स हैव 2 से 3 फोल्डेड, अपन कहें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में डिवाइड रहते हैं। फोल्डेड 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस की इनर मोस्ट ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये जो है वो डिवाइड रहती है कुछ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को, और उन कंपार्टमेंट्स को अपन बोलते हैं टेस्टिकुलर लोक्यूल्स। टेस्टिकुलर लोक्यूल्स जो हैं, उनकी जो संख्या अपन देखें, एक टेस्टिस के अंदर की बात कर रहे हैं अपन, तो एवरी टेस्टिस हैव 200 to 250। इसके साथ अपन देखें ईच लोक्यूल्स, प्रत्येक लोक्यूल के अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है 2 से 3, उसे अपन क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ टेस्टिस, जिसमें अपन कहें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो टेस्टिस के किस पार्ट में होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो ये इसका फंक्शन आ जाएगा। आगे अपन देखें, ये तो इसका फंक्शन आ गया, यहाँ तक अपना टेस्टिस का। सेकंड पार्ट अपन देखें कि टेस्टिस किस में प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। सेकंड पार्ट अपन देखें, स्क्रोटम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो ओवल शेप्ड है, वो एक राउंडेड पाउच जो होती है, उस पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है। जो पाउच है वो बाहर से अपन देखें तो एक सिंगल पाउच के रूप में दिखाई देती है, लेकिन ये जो पाउच है अंदर से एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन या फ्लेक्सिबल पार्ट्स के द्वारा 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड रहती है, और दोनों कंपार्टमेंट में एक एक टेस्टिस ओवल शेप्ड प्रेजेंट होती है। तो अपन स्क्रोटम देखते हैं। स्क्रोटम एक ऐसी मसल्स या कहें अपन फोल्डेड मसल से बनी हुई होती है, जिसमें पिगमेंट्स का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण से ये ब्लैक कलर या डार्क कलर के दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्क्रोटम की जो मेम्ब्रेन है या स्किन है, वो एक फोल्डेड अपन कह सकते हैं रेटिकुलेट जो मसल्स है या फोल्डेड मसल्स है, उनके द्वारा कवर्ड रहते हैं, जिसके कारण से स्क्रोटम जो टेस्टिस का टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर सेंट्रल बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या रखता है, कम रखता है। क्यों? जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी स्पर्म का प्रॉपर रूप से फॉर्मेशन और उनका मैच्योरेशन हो सकता है। तो इसलिए उनको जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है वो कौन करता है, स्क्रोटम करता है। तो स्क्रोटम क्या हुआ, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें टेस्टिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जैसे अपन देखें, ये एक एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्या होते हैं,
सैक होते हैं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब वो बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, इसलिए अपन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सैक बोल रहे हैं। कुछ ऐसी भी कंडीशन है जिसमें बाहर की तरफ दिखाई नहीं देते हैं। कुछ विशेष जो कंडीशन है, ब्रीडिंग सीजन जो है उसी के अंदर क्या होते हैं, ये बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, अदरवाइज ये छिपे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे अपन कह सकते हैं हाउस ऑफ ईच टेस्टिस। प्रत्येक टेस्टिस का जो घर है वो क्या है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सैक है, जिसे अपन स्क्रोटम कहते हैं। इसमें कंसिस्ट लूज स्किन, इसमें एक लूज स्किन होती है या लूज स्किन से बना हुआ होता है, तथा इसके अंदर सुपरफिशियल फेसिया स्किन और सुपरफिशियल फेसिया से बना होता है या इसके अंदर प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल फेसिका, जो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा अपन कहें स्क्रोटम जो है हैंग्स, कहाँ पे लटके हुए रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं, तो अपन कह सकते हैं हैंग्स द रूट ऑफ पेनिस। पेनिस के लोअर पार्ट के अंदर ये स्क्रोटम हैंग मतलब बाइंड रहते हैं या अटैच रहते हैं। इसमें ये जो स्क्रोटम है ये एक कैसे दिखाई देता है, मैंने आपको पहले बताया, एक सिंगल पाउच के रूप में दिखाई देते हैं। लुक लाइक ए सिंगल पाउच, सिंगल पाउच के रूप में दिखाई देते हैं, सिंगल पाउच के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन अंदर से अपन कहें तो ये अंदर से डिवाइडेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है सिंगल पाउच, बट इंटरनली अपन देखें सेपरेटेड बाय, अंदर से ये कैसे रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, जिन्हें मीडियन राइज या रीज कहते हैं, जिसके कारण से ये सेपरेट रहते हैं और इसे अपन कहते हैं रेफी। कॉल्ड रेफी, या इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं रेफी। ये एक बीच वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं अपन। इसके अलावा अपन ये जो दो पार्ट में डिवाइड होती है, अब अपन कह सकते हैं डिवाइडेड इनटू टू सैक। दो सैक के अंदर ये क्या रहता है, डिवाइड रहता है स्क्रोटम, और प्रत्येक सैक के अंदर अपन क्या कह सकते हैं, एक टेस्टिस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये जो दोनों जो सैक है वो किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं सुपरफिशियल फेसिया से, सुपरफिशियल फेसिया से बने होते हैं। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं मेड अप ऑफ सुपरफिशियल फेसिका से क्या होते हैं, ये बने होते हैं। दोनों जो पाउच है वो अंदर से बने होते हैं। ये जो सुपरफिशियल फेसिका जो है, इसके साथ साथ इनकी जो मसल्स है, स्मूथ मसल्स भी इनके साथ में प्रेजेंट होती है। तो अपन कह सकते हैं एंड स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल्स भी प्रेजेंट होती है। इसलिए इन सैक को या इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है उसे अपन क्या कह सकते हैं, तो उसे अपन कहते हैं डार्टोज मसल्स। ये जो मसल्स हैं वो डार्टोज मसल्स कहते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जो थिक स्किन या थिक कवरिंग लेयर होने के कारण से ये टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो कितना कम रखता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करता है। इसे अपन कह सकते हैं स्पर्म फॉर्मेशन required below 2-3 degree Celsius compared to core बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसको जो मेंटेन करता है वो कौन करता है, स्क्रोटम जो स्किन है, स्क्रोटम जो पाउच है वो उसको मेंटेन करता है। और इसी टेम्परेचर पर क्या हो सकता है, केवल स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, अगर इसका टेम्परेचर इतना मेंटेन नहीं होता है तो एक प्रॉपर या फिर अपन कहें वायेबल जो स्पर्म है उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर स्क्रोटम का इसका फंक्शन है। आगे अपन देखें, आगे अपन मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर देखते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अपना टेस्टिस है, जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया भी है। तो टेस्टिस से लेकर अपन स्टार्ट करते हैं कि उनके कौन से पार्ट्स हैं जिनके अंदर अपन स्टडी करते हैं, या स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस से होते हुए कौन से स्टेप से गुजरते हुए, या कौन सी डक्ट है जो असेसरी है, कौन सी ऐसी ग्लैंड्स जो हेल्प करते हैं, उनसे होते हुए स्पर्म जो कन्वर्ट होता है सीमन, और सीमन है वो कैसे एजुकुलेट होता है, वहाँ तक का जो पाथवे है उसको अपन देखते हैं। जैसे सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस किस में प्रेजेंट है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। टेस्टिस जो है ईच टेस्टिस हैव, इसमें काफ़ी टेस्टिस के अंदर काफ़ी कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकल कंपार्टमेंट या टेस्टिकल लोक्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे कि सबसे पहले टेस्टिस को अपन डिवाइड करते हैं कंपार्टमेंट के अंदर। जैसे कंपार्टमेंट जिन्हें टेस्टिकल लोक्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकल लोक्यूल्स जो हैं उनकी संख्या मैंने आपको पहले ही बताई थी कि इनकी जो संख्या है वो होती है 200 से 250 नंबर्स इनकी संख्या होती है। प्रत्येक जो लोक्यूल है, ईच लोक्यूल, प्रत्येक लोक्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अपन लोब्यूल्स, तो इसमें फोल्डेड
2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मैंने फंक्शन बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ स्पम का फॉर्मेशन करना किसका काम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम है। सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है उसमें जैसे ही स्पम्स का फॉर्मेशन होता है तो स्पम्स का फॉर्मेशन होते हुए स्पम कहाँ पे पास होते हैं, ये आगे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो कनेक्टेड रहती है एपिडेडाइमिस, इससे कनेक्टेड रहती है। एपिडेडाइमिस जो है वो आगे कनेक्टेड रहती है कि काफ़ी ऐसी एपिडेडाइमिस निकलती है और सभी एपिडेडाइमिस जो है वो आगे जाके कनेक्टेड रहती है एक कॉमन स्ट्रक्चर से, जिसे अपन यहाँ पर अपन कहते हैं रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस से कनेक्टेड रहते हैं। और रेट टेस्टिस जो है इससे पहले भी अपन देखें, यहाँ पर थोड़ा सा अपन बाय मिस्टेक यहाँ देखें कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ये सबसे पहले कनेक्टेड रहती हैं वासा अफ्रेंशिया, वासा अफ्रेंशिया से कनेक्टेड रहती हैं। वासा अफ्रेंशिया जो है वो कनेक्टेड रहती है रेट टेस्टिस से, और रेट टेस्टिस जो कनेक्टेड है वो रहती है एपिडेडाइमिस। ये इसकी सीक्वेंस है, तो यहाँ से ये कनेक्टेड रहती है। आगे अपन देखते हैं, जैसे एपिडेडाइमिस की जो फंक्शन है प्रॉपर रूप से देखा जाए तो इसको अपन फंक्शन कह सकते हैं कि फंक्शनली मैच्योरेशन ऑफ स्पम्स। फंक्शनली मैच्योरेशन जो स्पम्स है वो किस में होता है, एपिडेडाइमिस के अंदर होता है। इसके अलावा अपन कहें कि जो कुछ टाइम के लिए जो स्टोरेज ऑफ स्पम्स हैं वो भी कहाँ पे होता है, एपिडेडाइमिस के अंदर होता है। एपिडेडाइमिस से जो निकल कर स्पम जो जाते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, वास डिफरेंस के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर ये वास डिफरेंस आ जाएगा। वास डिफरेंस से आगे अपन देखें तो यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ये जाकर लास्ट में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं। अपन यहाँ पे देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। किसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो प्रकार की सेल्स देखने को मिलती है। एक सेल्स को अपन कह सकते हैं जर्म सेल, दूसरी सेल को अपन कह सकते हैं सर्टोली सेल्स, जो साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड होती है। सिंगल लेयर्ड के अंदर दो प्रकार की सेल देखने को मिलती है, एक जर्म सेल और एक सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स की संख्या कम होती है, साइज के अंदर बड़ी होती है, जबकि जर्म सेल्स हैं उनकी संख्या अधिक होती है। जो जर्म सेल्स है उनको अपन क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। स्पर्मेटोगोनिया
गोनिया, जो कैसे हैं 2n स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके अलावा अपन देखें पूरा जो फंक्शन है वो किसके अंदर चल रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर चल रहा है। इसमें देखा जाए तो क्या होगा, इसके अंदर इनकी जो सेल्स है वो सेल्स स्पर्म की जो प्री सेल्स है उनमें पहले तो अपनी जो मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर ये क्या करेगा, साइज के अंदर, शेप साइज के अंदर बढ़ता है, या फिर उससे भी पहले कहें तो अपनी नंबर ऑफ संख्या जो है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। उसके बाद अपनी शेप और साइज के अंदर लार्ज होता है, न्यूट्रिशन को एक्यूमुलेट करता है। उसके बाद इसके अंदर मियोसिस डिवीज़न क्या होता है मियोसिस डिवीज़न होने के कारण से इसमें 4 हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। और ये स्पर्मेटो प्रोसेस जो होती है वो किसके अंदर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है। दूसरी चीज़, जैसे स्पर्म का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम पे जो न्यूट्रिशन का वर्क है, न्यूट्रिशन कौन देता है, सर्टोली सेल्स देती है, जिनकी शेप और साइज बड़ी होती है। आगे अपन सर्टोली सेल्स के बारे में बात करेंगे कि सर्टोली सेल्स का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है। सर्टोली जो सेल्स है वो न्यूट्रिशन के साथ साथ इनका फेगोसाइटोटिक का फंक्शन भी होता है कि जो स्पर्म प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाते हैं या डेड होते हैं, उनको ये फेगोसाइटोटिक प्रोसेस के द्वारा उनको क्या करता है, ये नष्ट कर देता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये उसका भी फंक्शन है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, प्रोवाइड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे ये जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसको अपन सिस्टम वाइज देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन एक टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले पेयर ऑफ टेस्टिस, एक टेस्टिस और सेकंड टेस्टिस। इस टेस्टिस की अपन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि प्रत्येक टेस्टिस जो है वो टेस्टिस कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड रहता है। उस कंपार्टमेंट को अपन कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसकी संख्या 200 से 250 के आसपास होती है। प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसमें प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 से 3 के आसपास, जिसमें 2 प्रकार की जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है। कुछ सेल्स होती हैं वो तो जर्म सेल्स है नॉर्मल, और कुछ सेल जो साइज में बड़ी होती है उन्हें अपन बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स। इस प्रकार से प्रत्येक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जिनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर एक कनेक्टेड रीजन का फॉर्मेशन करते हैं। इस कनेक्टेड रीजन को अपन बोलते हैं रेट टेस्टिस। ये कनेक्टेड रीजन है, सभी कनेक्टेड रीजन सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर आपस में टोटल कनेक्शन जो है वो किसके पास में देते हैं, वासा एफ्रेंशिया, जिसके अंदर स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है। वासा एफ्रेंशिया जो है वो सभी वासा एफ्रेंशिया निकलकर वो आपस में मिलती है एक एपिडिडाइमिस से स्ट्रक्चर से। एपिडिडाइमिस एक डक्ट है जो कैसी है, काफ़ी फोल्डेड स्ट्रक्चर की एक डक्ट बनी हुई है जो ऊपर की तरफ जुड़ी हुई है। इसके अपन कहें इसके टेस्टिस के, तो इससे जुड़ी हुई एपिडिडाइमिस के पोस्टीरियर एंड से, नीचे की तरफ के एंड से निकलती है वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस किससे निकल रही है, एपिडिडाइमिस से, या टेस्टिस के लोअर वाले पार्ट से निकलती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है वो जाकर किस में खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर। इसी के साथ यहाँ जो लिंक है अपन इनको सबको जोड़ दें, ये इस प्रकार से ये सभी आपस में जुड़ी हुई है। तो अब सेमिनिफेरस जो अपन यूँ कहें सेमिनल वेसिकल्स जो प्रेजेंट है उनके द्वारा जो फ्लूइड रिलीज किया जाता है
वो फ्लूइड रिलीज करके स्पर्म जो बने हैं उसके साथ में क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर मिक्स कर दिया जाता है। इसी के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा जो लिक्विड छोड़ा जाता है वो लिक्विड भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। इसके अलावा थर्ड ग्लैंड जो देखें अपन, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, उनके द्वारा लिक्विड जो छोड़ा जाता है वो भी यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जो लुब्रिकेशन के रूप में काम करता है। और पूरा जो कनेक्शन है वो किस में आके जुड़ता है, तो पूरा कनेक्शन आके जुड़ता है यूरिथ्रा के अंदर। और यूरिथ्रा जो है वो पेनिस से होते हुए पोर के थ्रू बाहर की तरफ एग्जिट होता है। तो यहाँ पर अपन ये पूरी स्ट्रक्चर देखें, ये किस में जा रही है, लास्ट के अंदर पेनिस के स्ट्रक्चर के अंदर जा रही है। पेनिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो इंसेमिनेशन के लिए एक्सटर्नल जो जेनिटल ऑर्गन है उसके रूप में वर्क करता है। तो यहाँ पर जो यूरिथ्रल है उसमें दोनों काम है, पहला यूरिनरी मतलब यूरिन को सिक्रेट करना या यूरिन को रिलीज करना, उसी के साथ साथ सीमेन का जो फॉर्मेशन होता है, सीमेन को भी एजुकेट करता है यूरिथ्रा के थ्रू। तो पेनिस का वर्क हो गया और ये यूरिथ्रा का वर्क हो गया, बीच वाली जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये वाली। इसके अंदर कहें अपन, पेनिस के अंदर कुछ मस्कुलर इस प्रकार से फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण से ब्लड फ्लो के कारण से इसमें इरेक्शन का फंक्शन देखने को मिलता है, इनमें ब्लड फ्लो होता है। इसके अलावा पेनिस की जो आउटर लेयर है, लूज स्किन या आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे अपन बोलते हैं फोर स्किन। और फोर स्किन जो ग्लैंड्स हैं, पेनिस की जो टिप वाली स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। और ग्लैंड्स को कवरिंग और उनको प्रोटेक्शन करने तथा उसको अपन मॉइस्चराइज मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर फोर स्किन का कवरिंग लेयर देखने को मिलता है, जो एक लूज स्किन के रूप में प्रेजेंट होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। इस प्रकार से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर जो ग्लैंड्स है वो कैसी है, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है। ये पेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड होती है जो दिखाई दे रही है अपने को डिवाइडेड, लेकिन ये सिंगल ग्लैंड है। और बल्बोयूरेथ्रल जो है वो पेयर के रूप में स्मॉल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और ये टेस्टिस है, इस प्रकार से टेस्टिस लगी होती है। ये अपन इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है पाथवे। स्पर्म का फॉर्मेशन का जो पाथवे है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले देखते हैं अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म को कलेक्ट करके लिया जाता है रेट टेस्टिस से सभी स्पर्म को डक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है वासा एफ्रेंशिया से इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है एपिडिडाइमिस का मैंने फंक्शन भी बताया था आपको। फंक्शनली मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है और उसको जो स्पर्म है उनको क्या किया जाता है, फंक्शनली मैच्योर किया जाता है किसके अंदर, एपिडिडाइमिस के अंदर। एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म है वो लास्ट के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के थ्रू ये जो डक्ट है वो पहुंचाती है स्पर्म को किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर, जिसके अंदर सभी जो सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट है और बल्बोयूरेथ्रल है, सभी आपस में मिलकर जो लुब्रिकेंट है या जो फ्लूइड है, सेमिनल फ्लूइड है, एल्कलाइन नेचर है, उन सभी को क्या किया जाता है, इसके अंदर रिलीज किया जाता है और एक क्या तैयार किया जाता है, सीमेन को तैयार किया जाता है। और सीमेन को एजुकेट करने का जो फंक्शन है वो करता है प्रोस्टेट, कंट्रोल करता है उसको, स्टिमुलेशन के कारण से उसको एजुकेट कर दिया जाता है। तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन देखें मेल रिप्रोडक्टिव की। जैसे अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में देखें कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसके बारे में देखते हैं अपन। तो इस प्रकार की कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई देती है। जैसे सबसे पहले अपन देखें बैक पोर्शन में, अपन देखें कि सबसे पहले टेस्टिस नीचे की तरफ देखते हैं। जो टेस्टिस है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो टेस्टिस एक लेयर के अंदर, एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है। एक साइड से अपन दिखा रहे हैं इसको, तो दोनों जो पार्ट है वो दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर एक साइड के पार्ट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। और टेस्टिस
कि जो ऊपर का पोर्शन है या टेस्टिस तो नीचे की तरफ रूट के पेनिस के रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसके पास में पेनिस प्रेजेंट है। पेनिस इज़ ए मस्कुलर स्ट्रक्चर और पेनिस की स्ट्रक्चर जो है उसके बीचों बीच के अंदर आपने देखी भी अभी, तो जो यूरिन और जो स्पर्म है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो डक्ट है वो कौन सी है, यूरिथ्रा है। और जो पेनिस का जो टिप वाला पार्ट है उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं। और उसके ऊपर जो कवरिंग लेयर है जो लुब्रिकेशन के प्रोटेक्शन के लिए, इसको सूखने से ड्राई होने से लिए प्रोटेक्ट करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पास में अपन देखें, सबसे पहले तो एक ग्लैंड होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल का जिसके अंदर सेमिनल फ्लूइड का फॉर्मेशन किया जाता है। इसके अलावा इसमें दो ग्लैंड, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके अलावा पेयर ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो अपन ने इसकी देखा भी था उस डायग्राम के अंदर, इंटरनल स्ट्रक्चर अभी जो बनाई थी उसके अंदर भी देखा था अपन ने। इसके अलावा टेस्टिस का जो पार्ट है जो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एपिडाइडिमिस प्रेजेंट है। और एपिडाइडिमिस से जो निकलने वाली डक्ट है वो कौन सी है, वास डिफरेंस है। और वास डिफरेंस जाकर लास्ट के अंदर यूरिनरी जो ब्लैडर है उसके पास में जो सेमिनल वेसिकल्स है उससे जुड़ते हुए वो कहाँ से निकलता है, लास्ट के अंदर पेनिस के यूरिथ्रा से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है और इस प्रकार से इसकी ये बाहर की जो स्ट्रक्चर है, आउटर स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है। तो ये दोनों जो डायग्राम है वो अपन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए किया है कि किस प्रकार से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंट है। आगे अपन देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन किया जाता है या सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है वो किस प्रकार से प्रेजेंट होती है, उनका एक डायग्राम हल्का सा अपन देखते हैं। इस प्रकार से आगे अपन थर्ड स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो देखते हैं कि टेस्टिस की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे अपन कहें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर किस प्रकार की इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एक स्ट्रक्चर है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एक स्ट्रक्चर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इनर जो लेयर है वो सिंगल लेयर से बनी हुई होती है। सिंगल लेयर जो होती है उसमें सेल्स प्रेजेंट होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जो इनिशियल सेल्स होती है वो सोमेटिक या डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होती है। इनके प्रत्येक सेल्स के बीच बीच के अंदर कुछ लार्ज सेल साइज प्रेजेंट होती है, जिसे अपन रेड से डिनोट किए हैं। तो रेड से जो भी डिनोटेड लार्ज सेल के साइज है उसे अपन कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्योंकि सर्टोली सेल्स जो हैं, जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, इन स्पर्म्स के फॉर्मेशन के दौरान उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का वर्क कौन करता है, सर्टोली सेल्स करती है। इसके अलावा अपन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके चारों तरफ अपन देखें तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जहाँ से न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है। इसके अलावा इनमें कुछ विशेष प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे अपन कहते हैं लीडिंग सेल्स या इसे अपन इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। लीडिंग सेल्स जो है वो एक ऐसी एक्ट एज ए ग्लैंड के रूप में वर्क करती है जो एक सेक्सुअल हार्मोन एंड्रोजन हार्मोन को क्या करती है, सिक्रेट करती है। एंड्रोजन हार्मोन जो है अपने मेल के अंदर देखा जाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है जो स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। साथ साथ जो मेल का जो सेकेंडरी कैरेक्टर है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो सेक्सुअल हार्मोन एंड्रोजन जो है उसका सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, लीडिंग सेल्स के द्वारा किया जाता है, जो कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो सेल्स प्रेजेंट होती है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, उसके साथ लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू अपन कह सकते हैं। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स काफ़ी ज़्यादा डिवाइड होने के बाद अपनी संख्या इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने के बाद अपनी साइज़ है उसको इंक्रीज करते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर जो अपन कह सकते हैं स्पर्मेटोसाइट। और स्पर्मेटोसाइट जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और वो लास्ट में जाके बनाते हैं मियोसिस डिवीजन करते हैं, जिसके कारण से उसमें क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर बनती है, जो लास्ट तक न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड कराते रहते हैं, न्यूट्रिशन करते रहते हैं किससे, सर्टोली सेल से। तो इस प्रकार से ये किसकी स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, टेस्टिस की, या फिर अपन कहें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है या कंपार्टमेंट है उसको, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को
मिलते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव की मेन जो बातें थी, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपन कुछ मेन जो ग्लैंड्स है या मेन जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने आपको मेन फंक्शन बता भी दिए थे, जैसे एपिडाइमिस है, एपिडाइमिस का मैंने फंक्शन बताया था आपको, फंक्शनली मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इसके अलावा स्टोरेज ऑफ स्पर्म इसका क्या है, मेन फंक्शन है। तो अपन कह सकते हैं एपिडाइमिस रेस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को फंक्शनली मैच्योर करना एंड स्टोर करना, उसका स्टोरेज करने का वर्क भी कौन करता है, एपिडाइमिस करता है। इसके अलावा अपन फंक्शन देखें सर्टोली सेल का, सर्टोली सेल्स का मेन फंक्शन मैंने बताया भी था, स्पर्म फॉर्मेशन के दौरान जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है वो कौन करता है, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड कराता है। न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। इसके अलावा इसके अंदर अपन कहें फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस प्रेजेंट होती है, फेगोसाइट के रूप में भी ये वर्क करती है। जैसे मैंने आपको बताया भी था आपको कि कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं डेड है तो डेड हो जाते हैं, या फिर प्रॉपर मेच्योर नहीं हो पाते हैं, या फिर अपन कहें नॉन फंक्शनल होते हैं, नॉन वायबल होते हैं, किसी भी प्रकार की इंजरी होती है, किसी प्रकार के डैमेज हो जाते हैं। तो अपन कहें डेड स्पर्म, इस प्रकार की जो भी स्पर्म की कंडीशन होती है उनको क्या कर लिया जाता है, फेगोसाइटोसिस के द्वारा उनको डैमेज कर दिया जाता है या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसका काम भी कौन करता है, सर्टोली सेल्स करता है। क्योंकि जितने भी स्पर्म्स बनते हैं वो सभी फंक्शनल नहीं हो पाते, इसलिए उनको फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय कौन करता है, सर्टोली सेल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा सर्टोली सेल का अगला जो फंक्शन अपन देखें कि ये कुछ इनहिबिटर या कुछ हार्मोन को सिक्रेट करता है। तो यहाँ पर अपन कहें प्रोड्यूस, तो ये प्रोड्यूस करता है इनहिबिन, एंड इसके अलावा अपन देखें ये एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये भी सिक्रेट करता है। और इन दोनों का जो फंक्शन है, इनहिबिन और एंटी मुलेरियन जो हार्मोन है, इनका फंक्शन है कि अगर किसी भी, जैसे अभी तक एम्ब्रियो बना है और उसके अंदर सेक्स डिटरमाइन नहीं हुआ है, उस टाइम पर अगर ये डिटरमाइन डिसाइड किया जाए कि यहाँ पर ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, तो उस टाइम में अगर मेल बनता है या टेस्टिस स्टार्ट हो जाती है तो टेस्टिस के अंदर क्या बनती है, सर्टोली सेल्स बन जाती है। और सर्टोली सेल्स जो क्या प्रोड्यूस करने लगती है, इनहिबिन और एंटी मुलेरियन हार्मोन बनने लगती है, जिसके कारण से जो फीमेल बनने वाली जो है, जो ओवरी बनने वाली थी, उसको क्या कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, किसके द्वारा, एंटी मुलेरियन हार्मोन के द्वारा, जिसके कारण से मेल का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। या फिर अपन कहें टेस्टिस का फॉर्मेशन प्रॉपर रूप से हो पाता है, जिसमें फीमेल के करेक्टर डेवलप नहीं होते हैं। तो फीमेल के करेक्टर को सप्रेस करने के लिए इसके अंदर इनहिबिन और एंटी मुलेरियन हार्मोन्स का सीक्रेट किया जाता है। तो ये इसके फंक्शन थे। इसके अलावा अपन देखें ब्लड टेस्टिस बैरियर,
कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अगला आएगा ब्लड, टेस्टिस, ब्रेन। कि जैसे टेस्टिस का अपन देखें कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम में अपन चाहते हैं कि ब्लड का एंटर ना हो। किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर। अगर ब्लड का एंट्री होगी या ब्लड की एंट्री होगी तो ब्लड हो सकता है कि अपने जो स्पर्म बन रहे हैं उसके अगेंस्ट में क्या कर दे, प्रोड्यूस कर दे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दे, एक्ट एज ए एंटीजन के रूप में, कि उनको एंटीजन समझे और उसके अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस कर दे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दे, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दे। इसलिए यहाँ पर जो अपन बात करें सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या करता है? आइसोलेट रखता है। किसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ब्लड से क्या करता है? सेपरेट रखता है, जिसके कारण से उन दोनों का मिक्सचर नहीं हो पाता और उनके अगेंस्ट में क्या होती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो यहाँ पर सर्टोली सेल्स का फंक्शन है सेपरेट, डेवलपिंग, स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम ब्लड। ब्लड से क्या करता है? स्पर्मेटोगोनिया को सेपरेट रखता है। तो इसका फंक्शन भी किसका है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सर्टोली सेल्स का ये फंक्शन है और उसे अपन क्या कहते हैं? ब्लड टेस्टिस बैरियर कहते हैं। इसके अलावा ये हो गया। आगे अपन देखें ये मैंने आपको बता भी दिया, जो लीडिंग सेल्स है उसके द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है? एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें से मेल के अंदर कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। जो अपन कहें मेल के अंदर जो मसल्स का डेवलपमेंट है या मसल्स में अपन यूँ कहें प्रोटीन की सिंथेसिस को स्टिमुलेशन करने का वर्क करता है। तो टेस्टिस के द्वारा प्रोटीन्स का हाई लेवल का सिंथेसिस करना स्टिमुलेट किया जाता है, जिसके कारण से टेस्टिस और एंड्रोजन की प्रेजेंस में मेल की जो मसल्स है वो काफ़ी हैवियर होती है कंपेयर टू फीमेल। तो इसका फंक्शन हो गया स्टिमुलेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का हाई अमाउंट के अंदर फॉर्मेशन करना, जिसके कारण से मेल की मसल से काफ़ी हैवियर या मस्कुलर होती है कंपेयर टू फीमेल। तो ये आ जाएगा इसका। इसके अलावा जो सेकेंडरी करेक्टर है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? एंड्रोजन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा अपन देखें कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी प्रोसेस को स्टिमुलेट करना, तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। इसके अलावा अपन देखें एक टर्म यूज में आता है जिसे अपन कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म, क्रिप्टोकाइडिज्म के नाम से भी है। इसके अलावा इसे अपन कह सकते हैं अनडेंस्ड टेस्टिस। यहाँ पर अपन कह सकते हैं इसको, इसका मतलब अपन नाम से भी है। क्रिप्टो का मतलब वैसे होता हुआ है कि जो छुपा हुआ हो, एम्बेडेड हो। इसका मतलब ये कह सकते हैं अपन टेस्टिस डू नॉट रीच टू स्क्रोटम, या अपन कहें एब्डोमिनल, कि टेस्टिस उस ऑर्गेनिज्म या अपन कहें ह्यूमन की अपन बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस कैसे होते हैं? छुपे हुए होते हैं। टेस्टिस एब्डोमिनल के अंदर या एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर फंसे हुए रह जाते हैं। इसका मतलब स्क्रोटम के या अपन कहें बाहर की तरफ वो नहीं निकल पाते हैं। तो अपन कह सकते हैं ऐसा जो टर्म है जिसके अंदर टेस्टिस
एब्डोमिनल के अंदर फंसा हुआ रह जाता है, बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं होता है, या फिर अपन कहें स्क्रोटम के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी कंडीशन जो है उसे अपन कहते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म, या फिर इसे अपन कह सकते हैं अनडिसेंड टेस्टिस, छुपे हुए टेस्टिस अपन इसे कहते हैं। इसे अपन कह सकते हैं कि इसमें अपन ऑपरेशन के थ्रू या सर्जिकल के थ्रू अपन टेस्टिस को स्क्रोटम तक पहुंचा सकते हैं। कब? चाइल्डहुड कंडीशन के अंदर जब बच्चा होता है उसमें चाइल्ड कंडीशन के टाइम पे ही अपन टेस्टिस को निकाल कर स्क्रोटम के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, उसे अपन कहते हैं ऑर्कियोपैक्सी। ऑर्कियोपैक्सी। तो ऑर्कियोपैक्सी क्या हो गया कि छुपे हुए टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर ट्रांसफ़र करना, तो उसे कहते हैं अपन ऑर्कियोपैक्सी। छुपे हुए टेस्टिस को सर्जिकल चाइल्डहुड कंडीशन है बेबी की या बच्चे की, उसी टाइम में स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऑर्कियोपैक्सी कहते हैं। तो दोनों टर्म इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अपन देखें कुछ एनिमल्स के अंदर जो टेस्टिस है in some animals testis always क्रिप्टोकाइडिज्म, हमेशा कैसे रहते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म रहते हैं, हमेशा छुपे हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आती है, नॉर्मल कंडीशन में कैसे होते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के दौरान वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं। और इस प्रकार की जो कंडीशन है या इस प्रकार का जो साइकिल है, ये एक साइकिल है कि जैसे ब्रीडिंग सीजन जाता है तो ये वापस कैसे हो जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं टेस्टिस। और जैसे ही अपन कहते हैं ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होती है तो टेस्टिस दिखाई देने लगते हैं। तो उस प्रकार का जो साइकिल है उसे अपन कहते हैं टेस्टिकुलर साइकिल। उसे टेस्टिकुलर साइकिल कहते हैं, या फिर इसे टेस्टिकुलर साइकिल को अपन कहते हैं रूट साइकिल। टेस्टिकुलर साइकिल को अपन क्या कहते हैं, रूट साइकिल कहते हैं। इस प्रकार की जो कंडीशन है, एग्जाम्पल अपन देखें इस प्रकार के, तो अपने एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है, एक तो ऑर्डर कायरोप्टेरा और दूसरा जो ऑर्डर है वो है जाएगा अपना रोडेंसिया। तो इस प्रकार के जो सीजनल एक्सचेंज होते हैं, सीजनल जो साइकिल होता है कि ब्रीडिंग के दौरान जो टेस्टिस है वो बाहर की तरफ दिखाई देने लगते हैं, अदरवाइज़ वो कैसे रहते हैं, क्रिप्टोकाइडिज्म कंडीशन में, मतलब छुपे हुए कंडीशन में रहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल आ जाएगा, कभी पूछा जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी पूछा जाए तो वो आ जाएगा एक तो ऑर्डर कायरोप्टेरा और एक आ जाएगा रोडेंसिया। कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिसके अंदर जो टेस्टिस है वो हमेशा कैसे रहते हैं, परमानेंट रूप से कैसे होते हैं, छुपे हुए रहते हैं, वो कभी भी बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं होते हैं। उनके अपन कुछ एग्जाम्पल देखें कि जिनमें टेस्टिस कभी भी एक्सपोज नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कुछ इस प्रकार से एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर टेस्टिस जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, छुपे हुए होते हैं, परमानेंट रूप से वो किस में रहते हैं, एब्डोमिनल केविटी के अंदर रहते हैं। इसका मतलब उनके जो स्क्रोटम है वो नामात्र का होता है या एक अवशेष के रूप में बचा हुआ ऑर्गन होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट होता है। मतलब प्रेजेंट तो होता है लेकिन उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस प्रकार के वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में
प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, प्रोटोथेरियन एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ऑर्डर की बात करें अपन, ऑर्डर है एडेंटेला। एडेंटेला के अंदर जो मेंबर देखें, ऑर्मेडिलो और पेंगोलिन और स्लॉथ। इसके अलावा ऑर्डर अपन देखें प्रोबोसिडा या प्रोबोसाइडा। प्रोबोसाइडा के अंदर देखें तो एलिफेंट आ जाएगा। इसके अलावा ऑर्डर देखें अपन साइरेनिया, एक ऑर्डर देखें तो अपन स्टेशिया। तो ये इस प्रकार से कुछ एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो अपन कहें टेस्टिस है वो परमानेंट कैसे रहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर छुपे हुए रहते हैं। इस प्रकार से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है अपना क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर कुछ चीज़ें बचती भी है तो वो अपन कंप्लीट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। आई थिंक वैसे भी मैंने काफ़ी जो चीज़ें हैं वो कवर इसके अंदर कर दी है। फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।